जंगल में भानु नाम का एक शेर रहा करता था और उसके साथ पत्नी भानुई भी रहा करती थी। ये दोनों ही बहुत जालिम थे और ये दोनों ही जंगल के जानवर पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया करते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता ये दोनों मिलकर उस जानवर का बड़ी बेरहमी से शिकार कर लिया करते थे। और इन दोनों के साथ इनका बेटा भी था जिसका नाम शिम्बा था। शिम्बा का व्यवहार अपने माता पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं था। यह एक दयालु, सच्चा, ईमानदार और दूसरे जानवरों की मदद करने वाला शेर था। सिम्बा शेर के साथ सभी जानवर हंसी खुशी से रहा करते थे और सिम्बा भी इनके साथ बहुत खुश था। तभी उनमें से भालू बोला, शेरू, तुम कितने अच्छे हो। तुम सभी जानवरों की कितनी देखभाल करते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता हम पर जरा सा भी रहम नहीं करते हैं। क्या तुम अपने माता पिता को समझा नहीं सकते? भालू मेरे भाई, मैंने बहुत कोशिश की अपने माता पिता को समझाने की कि ये सब जानवर हमारे साथी हैं, इनके साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह वे मुझे डांट देते हैं। कोई बात नहीं शिम्बा, तुम देखना, भगवान एक ना एक दिन तुम्हारे माता पिता को सबक जरूर सिखाएगा। हाँ, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि मेरे माता पिता जल्द से जल्द सुधर जाएं। फिर एक दिन भानु शेर एक बकरी का शिकार करके उसे मजे से खा रहा था और थोड़ी दूरी पर उसे एक गाय दिखाई दी जो अपने साथ कुछ पत्तियों को लेकर बहुत तेजी से जा रही थी। अच्छा, ये गाय मुझसे बचकर भाग रही है। अभी देखता हूँ ये गाय मुझसे बचकर कहाँ भागेगी। मैं अभी इसका शिकार करता हूँ। तब भानु दौड़कर उस गाय पर भी हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। तब भानु गाय से कहता है, देखो गाय, आज तो मेरा पेट भरा हुआ है क्योंकि अभी अभी मैंने एक बकरी का शिकार किया है। तुझे तो मैं कल खाऊंगा। अब तुम भाग नहीं सकती क्योंकि मैंने तुझे भागने लायक छोड़ा ही नहीं। गाय दर्द से गुर्रा रही थी और भानु को कुछ भी बोल नहीं पाई और यहीं पर पड़ी रही। तब भानु शेर अपनी गुफा की ओर जाता है और देखता है कि उसकी गुफा पर हकीम गोरिल्ला खड़ा है और देखता है उसकी पत्नी भानवी बेहोश की हालत में पड़ी हुई है और साथ ही उसका बेटा शिम्बा भी बेहोश हुआ पड़ा है। ये देखकर भानु शेर हकीम गोरिल्ला से कहता है, हकीम गोरिल्ला, ये मेरी बीवी और बेटे को क्या हुआ और ये बेहोश क्यों पड़े हैं? तुम कुछ क्यों नहीं करते? महाराज, मैंने एक गाय को भेजा है जड़ी बूटियों की पत्तियों को तोड़कर लाने को, लेकिन बहुत देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आई। क्या वे गाय मेरी बीवी और बेटे के इलाज के लिए वे जड़ी बूटियां लेकर आ रही थी और मैंने उसे ही जख्मी कर दिया? हाय, ये मैंने क्या किया? ये क्या कह रहे हो? अगर वे जड़ी बूटियां जल्दी से इन दोनों को नहीं मिली तो ये दोनों मर जाएंगे। इनके पास टाइम बहुत कम है महाराज। तब भानु शेर वापस वे जड़ी बूटियां लेने के लिए उस गाय के पास जाता है और देखता है कि वहां पर वह जड़ी बूटियों की पत्तियां नहीं थी और गाय भी तंदुरुस्त हो गई थी। तब भानु गाय से कहता है, गाय, वे जड़ी बूटियां कहाँ हैं जो तुम मेरी बीवी और बेटे के लिए लेकर जा रही थी? मुझे जल्दी से जल्दी वे जड़ी बूटी दे दो। हा 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 हा, वो जड़ी बूटी तो मैं खा गई हूँ। तुम तो मुझे खाने वाले थे ना, क्यों नहीं खा रहे हो? आओ आओ, खाओ मुझे। गाय, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी और मेरा बेटा खतरे में है। अगर वे जड़ी बूटियां नहीं मिली तो वे मर जाएंगे। भानु शेर, याद कर, तुमने इस जंगल में कितना जुल्म किया है। तुमने मासूम जानवरों को बेवजह से जान से मार दिया। सोचो उनके परिवार वालों पर क्या बीतती होगी। वो भी ऐसे ही तड़पते होंगे जैसे आज तुम अपने परिवार के लिए तड़प रहे हो। आज जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अगर तुम मुझ पर ना हमला करते तो वे जड़ी बूटी तुम्हारे परिवार वालों को मिल ही जाती और उनकी जान बच जाती। भानु शेर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और गाय से माफी मांगता है। गाय बहन, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा, बल्कि उनकी मदद किया करूंगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को कैसे बचाऊं? महाराज, मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो, ये जड़ी बूटी की पत्तियां, इनमें से मैंने थोड़ी पत्तियां खा ली जिससे मैं ठीक हो गई हूँ। जाओ जल्दी से अपने बीवी बच्चों को ये जड़ी बूटी खिला दो,
जिससे उनकी जान बच सके। तब भानु शेर दौड़कर वे जड़ी बूटियां लेकर गुफा पर आता है और हकीम गोरिल्ला ये जड़ी बूटियां दोनों को खिला देता है। ये खाते ही भानवी और शिम्बा पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाते हैं। तब भानु अपने बेटे शिम्बा से कहता है, बेटा, तुम्हारा रास्ता बिल्कुल सही था, हमें उसी रास्ते पर ही चलना चाहिए। भानवी, आज से हम जानवरों का शिकार नहीं करेंगे बल्कि उनकी सहायता करेंगे, क्योंकि आज तुम्हारी जान उन जानवरों की वजह से ही बची है जिसका हम शिकार किया करते थे। ये देखकर शिम्बा बहुत खुश हुआ और सभी जानवरों को बुलाकर ये खुशखबरी सुनाई कि आज से सभी जानवर आजाद हैं और वे खुलकर इस जंगल में रह सकते हैं। और अब पूरा जंगल खुशहाल होकर झूम उठा। तो इसी के साथ ही ये कहानी पूरी हुई। अगर ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जंगल में एक शेरनी के दो जुड़वा बेटे हुए जो बिल्कुल सफेद रंग के थे। इनमें बड़े बेटे का नाम शिम्बा और छोटे बेटे का नाम शेरू था। शिम्बा बहुत ही सच्चा और दूसरे जानवरों की मदद करने वाला शेर था, जिस वजह से शेरनी और जंगल के सभी जानवर शिम्बा को बहुत पसंद करते थे। लेकिन शेरू बहुत घमंडी और झूठा शेर था, इसलिए सभी जानवर शेरू को पसंद नहीं करते थे। और माँ शेरनी भी शिम्बा को कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी। ये सब शेरू को पसंद नहीं था, इसलिए शेरू शिम्बा को देखकर बहुत जलता था। अरे, ये शिम्बा तो सभी का चहीता बनकर रहता है और माँ भी इस शिम्बा को प्यार करती है। आखिर कब तक मैं ऐसा सहता रहूंगा? मुझे इसका कुछ तो करना चाहिए। फिर एक दिन शेरू शिम्बा से कहता है, भाई शिम्बा, बहुत दिन हो गए हैं हम जंगल में टहलने नहीं गए। आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि हम दोनों जंगल की सैर करें। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं माँ से इजाजत लेकर आता हूँ और फिर घूमने चलते हैं। तब शिम्बा माँ शेरनी की इजाजत लेकर शेरू के साथ जंगल में टहलने चला जाता है। टहलते टहलते वे दोनों एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। अरे वाह शेरू भाई, यहाँ पर तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बेटा शेरू, यही सही मौका है इस शिम्बा को अपने से दूर करने का। मैं इसे इस पहाड़ी से गिरा देता हूँ। तब शेरू मौका पाते ही शिम्बा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे शिम्बा पहाड़ी से गिरता हुआ नीचे नदी में गिर जाता है और बहता हुआ दूसरे जंगल में चला जाता है। और इधर शेरू अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है, माँ, शिम्बा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो नदी में गिरकर डूब गया है। मैंने बहुत कोशिश की माँ उसे बचाने की, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। ये सुनकर शेरनी बहुत दुखी हुई और उधर शिम्बा दूसरे जंगल में नदी के किनारे जा पहुंचा था और वहां पर कुछ जानवर पानी पीने आते हैं और देखते हैं कि एक शेर नदी के किनारे पड़ा है और उसकी सांसें चल रही है। तब उनमें से गोरिल्ला उसे बाहर निकालकर अपनी गुफा पर लेकर जाता है और अब वे गोरिल्ला उसका लालन पोषण करता है। कुछ साल बाद शिम्बा बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर बब्बर शेर बन जाता है और बहुत ताकतवर भी हो जाता है। और इधर शेरू भी बड़ा हो जाता है और शेरू जंगल का राजा बन जाता है और पूरे जंगल पर राज करता है। फिर एक दिन शिम्बा के जंगल में एक बाघ ने आतंक मचा दिया था और बहुत से जानवरों को मारने लगा। जब ये बात शिम्बा को पता चली, तब शिम्बा दौड़कर उस बाघ पर बहुत जोर से प्रहार करता है और उसे मार मार कर उसका भरता बना देता है। तब बाघ कहता है, अरे शिम्बा शेर, मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं तुम्हारे जंगल में नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो। ठीक है बाघ, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर अगली बार मुझे दिखाई दिए तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तब वह बाघ वहाँ से भाग जाता है और ये सब एक चील देख लेती है। और इधर शेरू के जंगल में शेरनी और शेरू जंगल में घूम रहे थे कि तभी वहाँ पर वह चील आ जाती है और शेरनी से कहती है, महारानी जी, माफ करना, मैंने पास वाले जंगल में आपके बेटे शेरू का जैसा एक शेर देखा है और वे बहुत दयालु और जानवरों की रक्षा करने वाला शेर है। उसने वहाँ के जानवरों की एक कातिल बाघ से रक्षा की है, वो बहुत ही अच्छा है। शेरनी ये सुनकर समझ जाती है कि वो शेर मेरा बेटा शिम्बा है। फिर एक दिन वे बाघ
शेरू के जंगल में आ जाता है। अरे मैं सिम्बा शेर के जंगल में तो शिकार नहीं कर पाया, लेकिन इस जंगल में खुलकर शिकार करूंगा, क्योंकि इस जंगल का राजा एक फट्टू शेर है। तब ये बाघ इस जंगल के जानवरों का शिकार करने लगता है। और जब ये बात शेरनी को पता चली, तब शेरनी अपने बेटे शेरू को आदेश देती है कि उस बाघ को खत्म कर दे। तब शेरू दौड़कर उस बाघ के पास आया और दोनों में लड़ाई शुरू होने लगती है। ये सब ऊपर से वह चील देख लेती है और ये बात दूसरे जंगल में जाकर सिम्बा को बताती है। ये बात सुनकर सिम्बा समझ जाता है कि वह मेरा छोटा भाई शेरू है। तब सिम्बा दौड़ता हुआ शेरू के जंगल में जाता है और देखता है कि बाघ ने शेरू को घायल किया हुआ है। तब वह बाघ शेरू को मारने ही वाला होता है कि तभी जोरदार से सिम्बा बाघ पर हमला कर देता है। कातिल बाघ, आखिर तू बाज नहीं आया? तुम्हें पता नहीं है, ये शेरू मेरा छोटा भाई शेर है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हमला करने की? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब सिम्बा ने उस कातिल बाघ को जान से मार डाला। ये देखकर शेरू अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। इतने में वहां पर वे शेरनी भी आ जाती है और सिम्बा को देखकर समझ जाती है कि ये मेरा बेटा सिम्बा है। तब शेरनी शेरू से कहती है, बेटा शेरू, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? तेरी वजह से मेरा सिम्बा बेटा मुझसे इतने साल अलग रहा है। मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तब शेरू बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भाई सिम्बा, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया। तुम मुझे सजा दो, मैं हर सजा पाने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं शेरू भाई, मैंने तुम्हें माफ किया, और माँ तुम भी माफ कर दो। आज से हम तीनों मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। सिम्बा की यह बात सुनकर शेरनी भी शेरू को माफ कर देती है और ये तीनों एक साथ रहने लगे और शेरू अपने बड़े भाई सिम्बा की सेवा करने लगता है और इस तरह से ये तीनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।